वेरिएंस का मतलब है कि एक पॉपुलेशन के एलिमेंट्स में कितना वेरिएशन है अपनी सेंट्रल वैल्यू से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम पॉपुलेशन लूँ 5, 10 और 15, तो यहाँ पे इसकी सेंट्रल वैल्यू जो है यानी मीन वो है 10 और इसका जो वेरिएशन है वो है ±5। तो वेरिएंस हम यहाँ पे मान लेते हैं कि है ±5। कुछ मैथमेटिकल लिमिटेशंस की वजह से हमें स्क्वायर करके अंडर रूट करना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, बट अभी टेक्निकल पार्ट को इग्नोर करते हुए हम सिंपली बोले तो वेरिएंस ±5 है इस पॉपुलेशन का। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेल्स है तो हम बोल सकते हैं कि सेल्स जो है वो ऑन एन एवरेज 10 है, कभी 5 नीचे भी हो जाती है, कभी 5 ऊपर भी। एवरेज सेल्स 10 की है, तो ये मीनिंग है वेरिएंस का। बट सिंस हम फॉलो कर रहे हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को, तो हम पॉपुलेशन का वेरिएंस ना कैलकुलेट करते हुए हम सैम्पल का करेंगे। मीनिंग अगर मैं इस पॉपुलेशन में से एक सैम्पल ले लूँ और इन सैम्पल्स के मीन निकाल करके इस मीन का वेरिएंस कैलकुलेट कर दूँ, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये वेरिएंस जो मैंने सैम्पल का कैलकुलेट किया है सैम्पल मीन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैच करेगा पॉपुलेशन के वेरिएंस के साथ। तो अगर मैं इस पॉपुलेशन का सैम्पल लेता हूँ, सैम्पल साइज़ जो है वो 1 है, तो सैम्पल भी हमारा सेम ही आ जाएगा। अगर मैं ऑल पॉसिबल सैम्पल्स लेता हूँ इस पॉपुलेशन में से विद सैम्पल साइज़ 1, तो वो भी सेम आ जाएगा 5, 10 और 15। और इसका अगर मैं मीन डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ इस सैम्पल का, तो वो भी सेम आ जाएगा 5, 10 और 15। और अगर मैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट करता हूँ तो वो वेरिएंस के बराबर आ जाएगा पॉपुलेशन के, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो वेरिएंस है मीन का वो इक्वल आ जाएगा वेरिएंस के जो पॉपुलेशन का है, तो ये दोनों मैच कर जाएंगे ऑब्वियसली। तो हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वेरिएंस जो है पॉपुलेशन का वो बराबर आ गया वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये ट्रू है बट तभी जब सैम्पल साइज इज इक्वल्स टू 1। मीनिंग अगर सैम्पल साइज बढ़ता जाएगा तो जो इफ़ेक्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वो कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जब n बहुत स्मॉल है, n2 है, तो अगर मैं इतने पिक्चर को गायब कर दूं, अगर सिर्फ इतनी पिक्चर की बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा पॉपुलेशन है वैसा ही मीन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। बट जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम इतनी पिक्चर की बात करें और इधर जब सैम्पल साइज़ 30 है, इधर से हम पॉपुलेशन की तरफ जाने का सोचें, तो हमें पॉपुलेशन का आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि सारे जो मीन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैं वो एक जैसे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियली जब सैम्पल साइज़ बहुत छोटा होता है तो जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बट जैसे ही सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे जो इफ़ेक्ट है पॉपुलेशन के वेरिएंस का वो फॉल करता है। Obviously we can conclude that variance of mean is equals to variance of population divided by sample size. अगर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 5 है और मीन 1 है, तो पॉपुलेशन का वेरिएंस और मीन का वेरिएंस सेम होगा। बट एज दी सैम्पल साइज इंक्रीजेज, जो डिस्पर्जन है सैम्पल का मीन डिस्ट्रीब्यूशन का वो रिड्यूस होता जाएगा। इफ सैम्पल साइज इज 10, ये 0.5 आ जाएगा। तो वी कैन कंक्लूड कि वेरिएंस मीन का is equals to mean distribution का of sample distribution is equals to variance of population divided by sample size। इसी दोनों साइड को अगर हम
अंडर रूट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल्स टू, या फिर स्टैंडर्ड एरर, ये सेम बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो यही कंक्लूजन देता है हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। हाउएवर कुछ कंडीशंस हैं, अगर सैम्पल है विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पल साइज जो है वो मोर देन 5% है पॉपुलेशन का और पॉपुलेशन फाइनाइट है, तो हमें फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है। यानी कि RHS को फॉर्मूला के सेम फॉर्मूला के RHS में हमें एक करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है।